एल नीनियो और ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाली जलवायु घटनाएं हैं। यह एक महासागरीय वायुमंडलीय प्रणाली है जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करती है। सामान्य स्थिति में प्रशांत महासागर में हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवन कहा जाता है, हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये हवाएं समुद्र के गर्म पानी को धकेलकर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जमा कर देती हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका पेरू के पास ठंडा पानी बना रहता है। पेरू के तट के पास एक प्रक्रिया होती है जिसे अपवेलिंग कहते हैं। इसमें समुद्र की गहराई से ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर आता है, जिससे वहां मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और मछली पकड़ने का काम अच्छा चलता है। साथ ही वॉकर सर्कुलेशन के कारण पश्चिमी भाग इंडोनेशिया ऑयश होती है, जिससे बादल बनते हैं और दक्षिण अमेरिका में हवा नीचे उतरती है, जिससे वहां मौसम सूखा रहता है। इस तरह यह पूरी प्रक्रिया एक संतुलन बनाए रखती है, जिसे सामान्य स्थिति संतुलन कहा जाता है। एल नीनो वह स्थिति है जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। ऐसा तब होता है जब व्यापारिक पवन कमजोर पड़ जाती है या रुक जाती है, जिससे जो गर्म पानी पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता था वह वापस दक्षिण अमेरिका पेरू की ओर आ जाता है। इसी कारण अपवेलिंग कम हो जाती है, यानी समुद्र की गहराई से ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर नहीं आ पाता। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश और बाढ़ आती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखा पड़ जाता है और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी सूखे की स्थिति बन जाती है। भारत जिससे सूखा पड़ सकता है, फसल उत्पादन घटता है और अर्थव्यवस्था जीडीपी पर भी असर पड़ता है। समुद्री जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी से मछलियां मरने लगती हैं। साथ ही थर्मोक्लाइन सपाट फ्लैटन हो जाती है, जिससे ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता और स्थिति और खराब हो जाती है। ला नीनिया वह स्थिति है जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग का पानी असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है। यह तब होता है जब ट्रेड विंड्स बहुत तेज हो जाती हैं, जिससे गर्म पानी और ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की ओर चला जाता है। व्यापारिक पवनें तेज होने पर गर्म जलधारा को ऑस्ट्रेलिया की ओर और अधिक धकेलती हैं और ठंडा पानी सतह पर ऊपर आ जाता है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। इसका प्रभाव दुनिया भर में दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ सकती है, दक्षिण अमेरिका में सूखा पड़ता है और उत्तरी अमेरिका में ठंड बढ़ जाती है। भारत में इसका असर अच्छा मानसून के रूप में दिखता है, जिससे ज्यादा बारिश होती है। हालांकि कभी कभी बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। साथ ही थर्मोक्लाइन अधिक ढलान वाली स्टीप हो जाती है, जिससे ठंडा पानी आसानी से ऊपर आता है। सदर्न ऑसिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रशांत महासागर के ऊपर वायुदाब बदलता रहता है। यह खासतौर पर ताहिती और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन के बीच दबाव के अंतर से जुड़ा होता है। जब इन दोनों जगहों के दबाव में फर्क आता है तो हवाओं और मौसम में बदलाव होता है। इसी दबाव के अंतर को मापने के लिए SOI, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स का उपयोग किया जाता है।